हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 22 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए। कार्ड ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेंगे हम कैंसर लोगों के साथ। तो देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन एक्सपेक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से वीक ओपन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आप, और पिछले कुछ अरसे में आपने जो काम किए हैं तो उसका रिज़ल्ट इस किस्म का निकला है जिसने आपको बूस्ट किया है, आपके कॉन्फिडेंस को। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी हद तक स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस जगह पे रुकना चाहेंगे। आप आगे बढ़ना चाहेंगे और आगे बढ़ के मज़ीद चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर ऐड भी करना चाह रहे हैं, मज़ीद अपने आप को मज़ीद क्रेडिबल भी करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि आप सिंगल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप ये कह लें कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल हैं या अपने अंदर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और आपके सामने कोई पर्सन ज़रूर मौजूद है आप जिनकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट और नॉट मूविंग टूवर्ड्स दैट पर्सन, और आप अपने आप को होल्ड किए हुए हैं। बहरहाल मंडे तक जो है वो यही सूरत हाल है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी जो पर्सन आपके अराउंड था वो आपको छोड़ के चला गया है। उसकी कोई सी भी रीज़न हो सकती है। आया कि आप कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, आया कि आपका रवैया इस किस्म का था। सो उनके जाने के बाद ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन और तन्हाई जो है वो आपको महसूस हो रही है, जो कि इन दोनों दिनों में नज़र आ रही है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं रिकवरी जो है वो पॉसिबल है। स्टार का कार्ड है यहाँ पे। नई उम्मीद, नया कुछ जो है वो लाइफ के अंदर ऐसा स्पार्क हो रहा है वेडनेसडे वाले दिन, जिससे आपको ये लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हाँ, इमोशनली जो डिसबैलेंस सिचुएशन है वो बैलेंस में आ सकती है। सो एक होपफुलनेस है जो कि इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड है, और इस बात का भी इम्कान है कि आपको महसूस हुआ हो कि चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप कितना ज़्यादा उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इवेंट, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा क्लू आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिससे आपको के दिल में एक उम्मीद बंध गई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। हो सकता है कि ये पर्सन थर्सडे वाले दिन आपसे किसी किस्म का राब्ता कायम करे। पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बताते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर किसी नेगेटिव पॉइंट के ऊपर जाके आप लोगों की एंडिंग हुई है, ठीक है, नाराज़गी हो गई थी और ब्रेकअप हो गया था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन कह लें या एक्सक्यूज़ कह लें, वो भी ये देते हुए आपको नज़र आएंगे। सूरत हाल में एकदम बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये भी हो सकता है कि ये फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये आपको कहें कि भाई ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पे चलना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा जो कि एकदम से सिचुएशन के अंदर चेंज आ रहा है, और इनकी जो एक्सप्रेशन है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप फौरी तौर पे इनको कोई जवाब नहीं देंगे और आप टाइम लेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए डेफ़िनेटली इंसान को। ये भी हो सकता है कि आप इनकी इस बात के जवाब में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई बात इनसे पूछना चाहें, जो कि या किसी किस्म की गारंटी लेना चाहें, किसी किस्म की कॉन्फर्मेशन कराना चाहें, क्योंकि पहले जो हो चुका है डेफ़िनेटली यू डोंट वांट टू रिपीट दैट। तो आप जो है वो बिल्कुल टाइम लेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि इस बार जब ये आपको रिलेशनशिप की जो ऑफ़र कर रहे हैं, जब तक आपकी मर्ज़ी की बात ना हो जाए या जब तक आपको पूरे से तसल्ली ना हो जाए, तब तक आप इनको हाँ नहीं बोलें। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर 20 अप्रैल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। सो इस दौरान क्या मामलात रहेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, आप मुंतज़िर हैं कुछ होने के, किसी के आने का इंतज़ार है, किसी के जाने का इंतज़ार है,
या आपने ख़ुद कहीं ट्रैवल पे जाना है, उसका इंतज़ार है, कुछ ना कुछ बहरहाल इंतज़ार हो रहा है और एक अननेसेसरीली एक डिले जो है वो नज़र आ रहा है। बज़ाहिर ये आपको बात शायद हो सकता है कि समझ ही ना आ रही हो कि क्यों डिले हो रहा है, लेकिन हैंगमैन की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे डिले आपकी फ़ेवर में है। या तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है सारी सिचुएशन के अंदर जो मिसिंग है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई बात ऐसी हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आप तक अभी तक पूरे से पहुंची, कोई फैक्ट आपसे मिसिंग है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है। या ये भी हो सकता है अगर ये काम के हवाले से हो कि अभी तक आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि आप इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकें, तो बहरहाल यूनिवर्स ने आपको रोका हुआ है। यू रियली नीड टू री थिंक अबाउट द होल थिंग, जो भी आपकी ज़िंदगी में लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ भी एब्रप्ट किस्म का फ़ैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि किसी तरह से शॉर्टकट हो जाए तो आप इसमें से निकल जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि अच्छा अभी इस चैप्टर को फ़िलहाल बंद कर देते हैं, थोड़े दिनों के बाद देख लेंगे। नहीं, इस काम को कंप्लीट करना है। जब तक आपके सामने मसला अगर आ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रही, तो लोगों के साथ मशवरा भी करें और आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की कोशिश करें। अच्छा जी, 7 से बाद 4 ऑफ सोर्ड्स पे चले गई है। ये भी कार्ड आपको कॉन्टम्पलेशन करने का मशवरा देता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ब्रेक लेने, रेस्ट करने, रीथिंक करने, चीज़ों को रीविज़िट करने के बारे में भी बात करता है। तो एक ही बात आपको कही जा रही है कि जल्दी मत करें। हरमित का कार्ड भी यही बात हमें कह रहा है। अच्छा, हरमित के कार्ड के साथ ये भी एडवाइस का पार्ट बन जाएगा कि हो सकता है कि ये जो मामला है, जो कि ये जो एक पज़ल बना हुआ है, इसका जो सलूशन है वो पास्ट में होने वाला कोई वाक़या, कोई बात, कोई एक्सपीरियंस, कोई चीज़ हो, ठीक है। तो आपको अपने अंदर सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इस मामले के हवाले से आपके पास कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई सलूशन दिल के अंदर है। आपको लगता है कि अच्छा ऐसे कर लेना चाहिए शायद, तो वो जो भी बात आपके दिल में आ रही है ना, वो सही है, उसको कर लें आप। स्टार का कार्ड है और ये फ्राइडे का दिन है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आके आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे, या आपको सलूशन बहरहाल समझ आ जाएगा कि क्या करना है। चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं इस हवाले से, ठीक है। ये भी हो सकता है कि चूँकि ये थोड़ी लिंगर ऑन हुई है चीज़, तो अब जिसको कहते हैं ना, बिखर गया बहुत कुछ, तो समेटना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल यू कैन मैनेज एवरीथिंग, और आपके पास कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं इसको। दोस्तों से इस बारे में हेल्प ले सकते हैं, अपने करीबी लोगों से हेल्प ले सकते हैं, और वो हेल्प करने आपकी आ भी जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि संडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आप स्ट्रेटेजाइज़ करने के लिए भी दोस्तों से मिलें, या फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते में आपको ये काम करना हो, या अगले हफ्ते में अब जो आपने बात सोच ली है, आप नेक्स्ट वीक के साथ आप प्लान करें कि मैं उसके ऊपर एक्शन लूँ, तो आप संडे का दिन जो है वो अपने आप को रिलैक्स करते हुए गुजार रहे हैं। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्पाइसेस का, तो देखते हैं कि स्पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 20th या 22nd क्या डेट बनती है, अप्रैल से, 22nd ही बनती है, अप्रैल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स सी कि क्या मामलात हैं। मंडे का दिन, ओके, हेरोफेंट का कार्ड है। वैसे तो हेरोफेंट डिफरेंट मीनिंग्स में आता है, लेकिन यहाँ इस डेक के अंदर हेरोफेंट जो है वो एक डाउनलोड की तरह है। मुझे महसूस होता है कि आपको एक आइडिया, एक बात यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड हो रही है, और ये कुछ ऐसा था जिसके ऊपर आप सर्च कर रहे थे। मतलब ये कि वैसे तो हमें हमारे गुरु और टीचर हमें सिखाते हैं बात, लेकिन बाज़ दफ़ा यूनिवर्स हमारा गुरु बन के हमें कोई बात जो है, कोई आइडिया हमारे जहन में आ जाता है, और यूनिवर्स जो है वो हमारे लिए हेरोफेंट का काम करती है। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। ये कोई ऐसा भी मामला हो सकता है जो आप इनकम्प्लीट छोड़ के आए हुए हैं, उस हवाले से भी हो सकता है। ये एक रियलाइजेशन भी हो सकती है कि वो जो काम आपने किया था वो गलत था,
और नाउ यू नीड टू गो बैक एंड करेक्ट दैट थिंग, ये भी बात हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो पास्ट को रीविज़िट करने के हवाले से है। 7 से बात 6 के ऊपर जा रही है, आपके सामने मामलात जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान में एक क्लियर डिस्टिंक्शन जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गई है वेंसडे वाले दिन से। और फिर मून का कार्ड है थर्सडे वाले दिन। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, खैर पाइसिस हैं आप, पाइसिस का अपना कार्ड है। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन आप कोई ऐसा ख्वाब देखें जहाँ पे आपको सोल्यूशन बताया जा रहा हो। तो थर्सडे का दिन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कुछ ना कुछ आप अपने आप को दोबारा रीसर्फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्लान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एनर्जी बिल्कुल एकदम शिफ्ट हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा एक जो मेंटल और इमोशनल एनर्जी थी वो अब एक पैशन के अंदर चेंज हो रही है, एंड यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और अगर ये किसी को मैसेज करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो फ्राइडे का दिन जो है वो यहाँ पे है, और आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ स्टार्ट लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मेंटल क्लैरिटी की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की भी बात हो रही है। सो अगर आपको किसी को मैसेज करना है तो ये फ्राइडे सैटरडे के दिन जो हैं ये अच्छे हैं, और ये हर तरह की कम्युनिकेशन और जो है वो सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है स्टार के कार्ड के साथ। और आपको भी नज़र आना शुरू हो जाएगा इन 2-3 दिनों के अंदर कि जो भी आपने स्टेप लिया है, जो भी आपने कॉन्वर्सेशन की है वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरी तरफ से भी जो रिस्पांस आएगा वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो भी आपकी फेवर में है बेसिकली। सो हेरोफेंट से रीडिंग स्टार्ट होकर स्टार के ऊपर एंड हो रही है। काफ़ी प्रोडक्टिव वीक हो सकता है ये पाइसेस लोगों के लिए। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।